भाषा के नाम पर विवाद महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना किसी न किसी को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जोर जबरदस्ती को लेकर कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन एमएनएस के गुंडों की गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। हाल ही में पनवेल इलाके में एक ट्रैवल ब्लॉगर को भी निशाना बनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से किसी को भी निशाना बनाया जाता है। हर 2 दिन पर हमें इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, इस तरह के मंजर दिखाई देते हैं जब किसी भी गरीब को, किसी भी ठेले वाले को, स्ट्रीट पर धंधा करने वाले को हिंदी और मराठी के नाम पर जो है उसके मराठी नहीं आती, उसे मराठी बुलवाने के नाम पर उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है। यही नहीं, उसके बाद उसे जो है मराठी भाषा में माफ़ी भी मंगवाने की वीडियो वायरल की जाती है। इंडिया न्यूज़ की यह मुहिम रही है कि लगातार हम इस इशू पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इसे जायज़ करार नहीं दिया कि भाषा के नाम पर किसी को जबरन निशाना बनाया जाए। इस वक्त हम मुंबई के भाईखला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो है गैर मराठी भाषियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है कि उन्हें मराठी बोलनी ही पड़ेगी। कितना जायज़ है ये? सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये इधर सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषा यूज़ करना, अपना अपना कारोबार इस्तेमाल करना। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हम लोग। और रही बात कि मारना इरना, ये सब सही नहीं है, गलत है ये। आप कारोबारी हैं, आपके यहाँ सबसे बड़ी मार्केट है भाईखला फ्रूट मार्केट। इस चीज़ को लेकर कभी यहाँ मार्केट में नहीं इशू हुआ? नहीं, हमारे इधर तो कभी नहीं। हमारे इधर तो मोस्टली सब अपने महाराष्ट्र ज़्यादा है जो ये कारोबार में है, लेकिन उन लोग भी हमारे साथ में जैसा मतलब बोलते जैसा भेज वैसा दे वैसा हिसाब है ज़्यादा, और मोहब्बती लोग हैं। मैं तो समझता हूँ कि मेरे साथ में माशाल्लाह करीबन नहीं भी तो 50 से ज़्यादा % लोग मराठी है और दिया मतलब कभी भाषा को लेके उनसे कोई विवाद नहीं हुआ? कभी नहीं। तो फिर ये विवाद जो मनसे के लोग जो कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये एक राजकारण के हिसाब से, और दूसरा तो कुछ है नहीं। मतलब अगर ये खुद अगर कहीं कारोबार करे तो इनको पता चले कि लोगों से कैसा ट्रीट होता है, क्या होता है। हमारे पास तो हर किस्म का आदमी आता है। अमीर आएगा, गरीब आएगा, मराठी आएगा, मुस्लिम आएगा, जो रोड पे सोता है वो भी आता है हमारे पास। तो हम उससे जबरन तो कर नहीं सकते। और कोई चीज़ तो संविधान के अंदर भी ये चीज़ नहीं है कि किसी का गला दबा के ये चीज़ करवाओ। अनिल भाई, मोहब्बत से अगर परोसा जाए तो आपको नहीं लगता कि भाषा कोई भी जो है एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, सबसे मोहब्बत तो है ही नहीं इन लोगों के सबसे पहले तो बात चेक सुनिए कि हमारा जन्म ही भाईखले का है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसका नाम है मुस्तफा बाजार, जहाँ पे 70% लोग मुस्लिम से, मुस्लिम मतलब हर मोहल्ले से, मतलब यूपी से है, बिहार से है, कोकन से है, हर जगह से। और हम 30% महाराष्ट्र में। लेकिन मेरी अभी 63 साल की उम्र हो गई, मुझे आज तक कभी ये दिक्कत नहीं आई कि भाषा के नाम पे कोई झगड़ा हो। आपके गुरु भी यूपी वाले हैं? मेरे गुरु, उनसे कभी आपको मराठी हिंदी को लेकर विवाद नहीं? कभी नहीं। अब पंडित पारसनाथ जी मिश्रा, तो कभी हमको ये कभी आया। अभी निशिकांत दुबे जी को यूपी में बैठ के भाषा का कैसे क्या ये आविष्कार हो गया कि भाषा के नाम पे बम्बई में ये हो रहा है, ये गलत है सरासर। और ये फेक न्यूज़ है, मेरा तो कहना है फेक न्यूज़ है। क्योंकि देखो, राज ठाकरे ने एक बहुत पहले राज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमिताभ बच्चन यूपी से आते हैं, बम्बई में इनकी कर्मभूमि रही है, बम्बई में उनको प्यार मिला है, सब बड़ी फेम मिली है। उसके बाद भी अगर उनको अपने गांव से, यूपी से लगा हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वैसे राज ठाकरे जी का भी कहना है और हमारा भी यही कहना है कि अगर महाराष्ट्र से हमको लगाव है और महाराष्ट्र से हमको प्यार है तो उसमें दोहरी बात क्या है या गलत क्या है? अनिल भाई, ठीक है, हर एक को जो है अपने राज्य, अपने देश, सबसे प्यार होना चाहिए, लेकिन क्या जोर जबरदस्ती किस हद तक जायज़ है? नहीं, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि 70% लोग तो मेरे इलाके में है, हम तो 30% हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा अनुभव ही नहीं आया। अब ये कहाँ का यहाँ नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह की ये जो न्यूज़, वही तो कह रहा हूँ कि जो न्यूज़ फैलाया जा रहा है वो गलत पॉलिटिकली इशू है। वो पॉलिटिकली क्या है, देखिए मैं एक बात बहुत साफ सुथरी कहता हूँ कि 14 साल पहले 2012 में बीजेपी आई, उसके पहले के जितने भी महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के इश्यूज निकाल के देखो, आपको कहाँ गलत कुछ लग रहा है तो मुझे बताइए ना। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही दंगे फसाद होते हैं, इश्यूज होते हैं, भाषा का इश्यू होता है, राम जन्मभूमि का इश्यू होता है, ये सब होते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यू। अनिल भाई, आपने पॉलिटिकल इशू का जिक्र किया है, कितना फ़ायदा मिलेगा इसका बीएमसी इलेक्शन में ठाकरे ब्रदर्स को? ठाकरे ब्रदर्स को तो मिलना ही है ना, बीजेपी को। देखो बीजेपी का 12-14 साल में काम देखो, काम कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इशू बना के जीतने की कोशिश करते।
और हम जो लोग हैं आम आदमी जो है तो हम यही देखते हैं कि कौन हमारे लिए काम करता है। अभी बीएमसी में शिवसेना पार्टी वो तो काम करती है ना, उनकी शाखा चलती है, ये करती है, मन से तो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो इन पार्टियों में कभी झगड़े तो दिखाइए, इनका कभी भाषा से हुआ ही नहीं। पार्टी में तो झगड़ा नहीं है, लेकिन जमीनी सतह पे तो झगड़े हो रहे हैं, मारपीट तो चालू ही है। बात ऐसी है, मैंने हाँ जी। आपको यही कहा कि एकाध दो किस्सा अगर हो गया वो भी एरोगेंट की वजह से हो गया। जैसे अभी आप शाहिद भाई, अगर आप इतने साल में है तो आपको बम्बई में किसने रोका है कि आप मराठी बोलिए करके, या आपको किसने फोर्स किया? मुझे तो नहीं नहीं किया है, किया, लेकिन तो वही बात- एक तबके को तो लेकिन किया जा रहा है ना। नहीं, तबके पे भी नहीं हो रहा है। देखिए हम लोगों ने तो मीरा भाईंदर में भी मैं 2 इलेक्शन लड़ चुका। सुधाकर चौहान थे, मैं उनका अच्छा दोस्त है, इलेक्शन की कैंपेन करता था, तो वहाँ पे भी ऐसे कभी आया नहीं। ये अभी क्यों आ रहा है? मेरा यही कहना है कि लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर किया जाता है बीजेपी की तरफ से। ये मेरा बिल्कुल आरोप है खुल्लम खुल्ला कि मजबूर किया जाता है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दो, ताकि माहौल बने। माहौल बने। हाँ, बस यही माहौल बने और कुछ नहीं। असलम भाई आपसे बात कर रहा हूँ। असलम भाई बहुत बड़ी मार्केट है आपके यहाँ, मेरे समझ से कि मुंबई की फ्रूट मार्केट, भाजी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। कभी ये भाषा को लेके यहाँ तमाशे हुए हैं? जो भाषा का जो अभी ये 1-2 महीने 3 महीने से जो तमाशे चल रहे हैं यहाँ हुआ है? कभी नहीं हुआ। मेरे को पैदा होने के बाद 54 की एज हो गई मेरी, और ये मार्केट तो एक मिनी भारत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, मद्रासी, जुमदी, तमिलनाडु, सब जात के, सब धर्म के लोग आते हैं और सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कोई भाषा के ऊपर इशू नहीं है। मराठी व्यापारी है, मराठी लोग हैं, कभी उन्होंने फोर्सेबल नहीं बोला कि मराठी बोलो। हम लोग भी मराठी बोलना जानते हैं, हम लोग भी मराठी में बात करते हैं, लेकिन फोर्सेबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको लगता है कभी कोई सामने वाला मराठी है तो हम अपने मर्जी से मराठी में बात कर लेते हैं, वो भी मराठी में बात करते हैं। हमको मराठी बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कारोबार के लिए जो भी सरल भाषा में कारोबार कर लिया जाए, 2 पैसे मिल जाए, वही भाषा को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन आप महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें देखते हैं, वायरल वीडियोस आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अभी रिसेंटली जो है ना, अभी मुंबई का रहा है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर को जो है ये कहा गया, तो क्या ये सही है क्या कि आप जो है किसी पे थोप दें, किसी को मार दें, ना बोले? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का रवैया जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए भाषा को लेके, लेकिन जो चीज़ें हैं वो किस हद तक शायद है। ये नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का माहौल पैदा किया जा रहा है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। ये सियासी चोला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आग को आग से कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है, आग बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है। जो ज़मीनी सच्चाई ये है कि आज भी लोग मोहब्बत के साथ में दाल चटनी मिर्ची खा के सुकून के साथ सबके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ये सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जो सियासत के नाम पर, वो आवाम जिनको याद आया असलम भाई कि सियासत का असर जो है बीएमसी चुनाव पे कितना पड़ सकता है? क्या ठाकरे ब्रदर्स को बीएमसी चुनाव में इसका माइलेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा? जी, इस जो ठाकरे ब्रदर्स को फ़ायदा मिलने वाला है, जो कांग्रेस को मिलने वाला है, जो एनसीपी को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कटे। इसके लिए बीजेपी की साजिश है। इसलिए निशान दुबे जो है वो दिल्ली में बैठे, निशिकांत दुबे, उनको बम्बई के कुछ भी पता नहीं, शायद वो बम्बई घूमे भी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वहाँ बैठ के क्योंकि बुलवाया जा रहा है, आप एक स्टेटमेंट दो, उस पर कहीं भड़काव हो, लोगों को मारा जाए, और उसमें गरीब लोग पीस रहे हैं, गरीब लोग मार खा रहे हैं। सियासत की वजह से मार खा रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। जी, एक सवाल है कि निशाना जो है वो लोअर तबके को ही बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी सब चलती है, वहाँ तो कोई नहीं जाता बात करने। एग्जैक्टली, ये बात हकीकत है। ये दबेगा हमेशा गरीबी। बहुत बड़ा एग्जाम। और जी जितने हिंदी आर्टिस्ट हैं ना, आप यूसुफ साहब से लेके आज तक के नए कपूर तक दिखे, तो इनको कभी दिक्कत ही नहीं है। बम्बई के पूरे लोगों ने, मतलब मराठी से लेके बम्बई के हर तबके के लोगों ने इनको अपने सर आंखों पे उठा के लिया है। तो वहाँ का भाषाकार, या उनको कभी कभी किसी ने चिल्लाया कि भाई मराठी में बात कर, ये कभी नहीं। आमिर खान खुद अपनी मर्जी से मराठी बात करता, ऋषि कपूर खुद अपनी मर्जी से मराठी बात, बच्चन साहब खुद अपनी मर्जी से बात करते। अनिल भाई, ये माहौल ना बने तो उसके लिए हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? नहीं, हमें यही रवैया अख्तियार करना चाहिए कि हमें शांति से रहने चाहिए। जो हमारा कल्चर है, हमारे जो संस्कार है, हमारे माँ बाप से हमको जो पहले से मिले, हम उसी कल्चर में चले, हम अपने लोगों को संभाल के ले। लेकिन जहाँ तक कुछ लोग, मैंने कहा ना कि भड़काऊ बनाने के लिए उनको कहा जाता है कि तुम इस तरह से बात करो, वो उन लोगों को भी उनको शांति से समझना चाहिए कि भाई इतने साल मैं अनिल भाई के साथ में रहा, 40 साल से रहा, मुझे कभी दिक्कत नहीं है। तुम आप कभी सवाल है अनिल भाई, एक आखिरी सवाल है। गणपति त्यौहार चल रहा है,
70% 80% तो मजदूर वहाँ से लोग आते हैं मूर्ति देखो बनाने। अभी मैं तो अभी हम मान ले कि इस गणपति के बाद ये नहीं, इश्यूज गणपति खत्म हो की जाएंगे। मूर्ति नहीं, लालबाग के राजा के लिए कितने जाति के लोग आते हैं वो देखिए जाके आप आंखों से। अभी आज मेरे पास यूपी से 6 लोग आए हैं दर्शन के लिए, जिनका मैं अभी बंदोबस्त कर रहा हूँ 5 बजे का। तो लोग आते हैं ना हमारे को, हमको आज भी अपने देखो हर आदमी आखिर हमारा हिंदुस्तानी है ना, हमारे देश का ही है ना, हम बाहर का तो नहीं है ना, पाकिस्तान का है ना बांग्लादेश का है। तो हम हमको उससे प्यार है, उसको भी हमसे प्यार है। लेकिन मैंने यही कहा कि कुछ लोग हैं, सबको नहीं। देखो बीजेपी एक ज़माने की बहुत अच्छा, अटल जी की बीजेपी, वो उसके लिए हमको रिस्पेक्ट है आज भी अटल जी के लिए। लेकिन आज की जो बीजेपी है उसमें कोई बीजेपी जैसा है नहीं, ये मेरा साफ कहना है। शायद इन लोग मेरे खिलाफ कुछ करेंगे बोमाम, वो मजबूर है। लेकिन बात ऐसी कि बम्बई शहर एक बम्बई भूमि ऐसी कि जिसने हर तबके के लोगों को अपने समाया। माँ बम्बई माँ है सबकी, पेट पलता है ना सबका। बिल्कुल अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मुंबई धन्यवाद सच में आपका जो भी। है कि एक ऐसा शहर है जहां हर तरह के लोगों को जो है ये मुंबई समा लेती है, अपने आगोश में ले लेती है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो भाषा के नाम पर सियासत करते हैं। हालांकि उस सियासत का जो नतीजा है वो नतीजा कोई बेहतर नहीं निकलने वाला।